पढ़ चुके हैं TC equals to TFC plus TVC, and when we divide TC by Q then find out average cost, and AC have two parts, one is AFC and other is AVC। तो आज हम AVC के विषय में बात करेंगे। AVC कैसे निकलता है? TVC डिवाइडेड बाय Q। जैसे हमने TFC डिवाइडेड बाय Q किया, इससे हमें क्या मिला था? AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसी प्रकार से व्हेन वी डिवाइड टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स देन वी फाइंड आउट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC। AVC equals to TVC divided by Q, where AVC is average variable cost, TVC is total variable cost, and Q is units of output, quantity of output produced। एक शेड्यूल की हेल्प से हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि AVC निकालने के लिए हमें TVC की आवश्यकता होती है और यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो कॉलम नंबर 1 में यूनिट्स ऑफ आउटपुट दे दी गई हैं 1 से लेकर 8 यूनिट तक, और कॉलम नंबर 2 में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ है, सेकेंड यूनिट पर 18, देन 24, 28, 32, 38, 46 एंड 62। अब इस TVC के हेल्प से हम AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। देखते हैं कि व्हेन प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट देन व्हाट विल बी इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? TVC डिवाइडेड बाय Q, एंड TVC इज ₹10, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू ₹10। सेकेंड यूनिट का अगर हम AVC निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सेकेंड यूनिट का TVC कितना है? 18 रुपीज़, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 9। देन 24 डिवाइडेड बाय 3 8, फिर 28 डिवाइडेड बाय 4 7, 32 डिवाइडेड बाय 5। हम क्यों इसे 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये हमारी यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स हैं, और जब हम TVC को Q से डिवाइड करेंगे तब हमें AVC फाइंड आउट मिलती है। इस वजह से हम इन सबको आपस में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट छठी यूनिट पर क्या हो जाएगा? TVC 38 डिवाइडेड बाय 6, देन डिवाइडेड बाय 7, और लास्ट यूनिट में 62 डिवाइडेड बाय 8। ये करने से हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है। अब बच्चों आप ध्यान से देखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नेचर कैसा है। पहला 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, ये आपको लगातार घटती हुई दिख रही है। 10 से लेकर आप देखें 10 से स्टार्ट होकर 6.3 तक हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? इट इज डिक्रीजिंग, एज वेल एज यूनिट्स ऑफ आउटपुट, साइज ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीजिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। उसके बाद क्या हो रहा है? 6.3 के बाद क्या है? 6.6, थोड़ा सा इंक्रीज किया, देन 7.7, यानी कि शुरू में ये घटी, मिनिमम हुई, मिनिमम होने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नेचर, इसका नेचर कैसा होगा? शुरू में यह घटेगी, एज लेवल ऑफ आउटपुट विल इंक्रीज। शुरू में अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहे रफ तरीके से तो आप देख सकते हैं कि शुरू में जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेगा, ये कॉस्ट पर यूनिट क्या हुई थी? डिक्रीज की थी। फिर ये मिनिमम हुई, और मिनिमम होने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर जाना शुरू कर देती है। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होगा? किस शेप का होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट U के शेप का हमें मिलेगा। बच्चों अब हम ग्राफ पेपर पर
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का प्रेजेंटेशन करेंगे। ओ एक्स एक्सेस पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ओ वाई एक्सेस पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC रुपए में कॉस्ट शो की गई है। यूनिट्स हमारी 8 थी, तो इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनिट्स लिख लेंगे। वाई एक्सिस पर वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि हमारी मैक्सिमम 10 थी और मिनिमम हमारी हो गई थी ये 6.3। तो 1 के गैप को मेंटेन करते हुए वाई एक्सिस पर हम यूनिट्स मेंशन करेंगे 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। अब अपनी शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं। फर्स्ट यूनिट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना था 10 रुपीज़, तो इधर से फर्स्ट यूनिट ले लिया एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस पर 10, जहाँ पर हमें पहला पॉइंट मिला इस पॉइंट को हम ऐसे एक पॉइंट बना लेंगे। सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन करने पर AVC के रूप में 9 रुपीज़ खर्च हो रहे थे, तो इधर से सेकेंड लिया और इधर से हमने 9 लिया और एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिया। थर्ड यूनिट का AVC अपनी शेड्यूल में ₹8 था, तो इधर से हमने 3 ले लिया। वाई एक्सिस पर 8 जहाँ आ रहा है वहाँ एक पॉइंट मेंशन कर देंगे। फोर्थ यूनिट पर ₹7 खर्च हो रहे थे, इधर से 4 ले लेंगे, इधर से 7 मेजर करेंगे और एक पॉइंट बना देंगे। आप देख सकते हैं कि पहले 10 से 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, देन 6.4 और फिर 6.3 हो जा रहा था। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो धीरे धीरे घट रहा है। उसके बाद 6.3 होने के बाद 6.3 हमारा मिनिमम था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें मूवमेंट शुरू होगा। जब सेवेंथ यूनिट का प्रोडक्शन किया गया है उस समय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, यह 6.3 से बढ़कर 6.6 हो रहा है, यानी 6.3 मिनिमम हुआ, उसके बाद 6.6, इससे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। देन 8वीं यूनिट का प्रोडक्शन करने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के रूप में हमने 7.7 रुपीज़ खर्च किए थे, तो यहाँ पर एक 7.7 का निशान लगा लिया। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे और हम यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब इन सारे पॉइंट्स को हम पेंसिल से फ्री हैंड मिला देंगे आपस में, जो कर्व मिलेगा वो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट U के शेप का मिलेगा। इसी को हम नाम देते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC। बच्चों आप ध्यान से देखें कि ये कर्व हमारा कैसा है। शुरू में कॉस्ट हमारी पर यूनिट घटी, उसके बाद मिनिमम हुई और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रही है। 6.3 के बाद 6.6 बहुत थोड़ा इंक्रीज की, लेकिन उसके बाद एकदम से तेज़ी से बढ़ने लग रही है। ये इसका नेचर है AVC का। बच्चों आपको ध्यान है कि AVC हमने कैसे निकाला है, TVC डिवाइडेड बाय Q करने पर हमको मिलता है AVC। अगर हमें AVC दिया है और Q दिया है तो हम TVC निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, TVC इक्वल्स टू, यानी कि इसकी हेल्प से अगर हमें TVC निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, TVC इक्वल्स टू AVC मल्टीप्लाइड बाय Q। AVC मल्टीप्लाइड बाय Q, यानी कि अगर हम हर यूनिट के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से उस यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी अपने शेड्यूल में हमने देख लिया कि हमारा फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन करने में AVC के रूप में हमने कितने रुपीज़ खर्च किए हैं, 10 रुपीज़। तो हमारा AVC कितना हो गया,
10 और यूनिट्स पहली थी यानी कि 10 इंटू क्यू, क्यू क्या है 1 है, 10 इंटू क्यू इक्वल्स टू TVC यानी कि TVC के रूप में 10 रुपीज़ खर्च किए जा रहे हैं। अगर हम सेकेंड यूनिट पर TVC इसी ग्राफ की हेल्प से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सेकेंड यूनिट कितनी है? 2 है। 2 पर हमने वेरिएबल कॉस्ट के रूप में कितने रुपए खर्च किए हैं? 9 रुपीज़। तो हम क्या लिख देंगे? ABC की जगह 9 और Q की जगह 2, तो 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। तो किसी भी पॉइंट पर ABC कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम TVC निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो भी ABC का अमाउंट है y एक्सेस से मेजर कर लेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है जिसे कि हम x एक्सेस से फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम ABC इंटू Q करके TVC निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ABC कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम TVC मेजर कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इसी को कह सकते हैं कि ये जो ABC कर्व है इसके नीचे का ये जो कुछ भी एरिया हमें दिख रहा है ग्राफ पे अपने, ये एरिया क्या शो करता है? ये एरिया हमें बताता है कि TVC कितना है। एरिया अंडर ABC कर्व शोज TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।